हाय अशोक सर, वेलकम टू वीरल बयानी। कैसे हो आप सर? बस बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास थैंक यू। आप भी कश्मीर में ही थे जब पहलगाम अटैक हुआ। आप क्या कहना चाहोगे? हाउ वाज द सिचुएशन दैट टाइम? आप कुछ बताना चाहोगे उस वक्त कैसा था हाल? यू सी द सिचुएशन इन कश्मीर एज वाज अनएक्सपेक्टेड और काफ़ी बुरा हाल हुआ इस अटैक के बाद। uh, लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि ये ऐसा होगा, क्योंकि काफ़ी वक्त से चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही हैं। टूरिज़्म काफ़ी बढ़ गया था, लोग खुशी खुशी जा रहे थे और एक अच्छा माहौल कश्मीर में बन चुका था। इस अटैक ने लोगों का मनोबल तोड़ दिया, लोगों का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। और मैं सिर्फ लोकल जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंस ऑल ओवर द कंट्री, पूरी दुनिया में लोगों का कॉन्फिडेंस जो टूट गया। क्योंकि ये कहा जाता था सरकारों की तरफ से कि अब ये जगह जो है नॉर्मल हो गई, नॉर्मल सी आ गई, दिस एंड ऑफ टेररिज्म एंड लॉट ऑफ गुड थिंग्स वर हैपनिंग। लोगों को काम मिलना शुरू हो गया था, हमारी शूटिंगें वहाँ हो रही थी, एवरीथिंग वॉज क्वाइट गुड, थिएटर शुरू हो गए थे, बिजनेस काफ़ी बढ़ गया था। सो एक जो टर्मोइल चल रहा था पिछले 30-35 साल से, उसका एक एंड दिख रहा था, 370 हट गया था। सो एवरीथिंग वॉज वेरी पॉजिटिव, बट दिस अटैक ऑफ बाय टेररिस्ट एंड ग्रूसम अटैक, इट वॉज अ मैसेकर नॉट एन अटैक। एंड मुझे लगता है कि ये कश्मीर पे ही नहीं अटैक है, ये हमारे देश के खिलाफ एक अनडिक्लेयर्ड वॉर डिक्लेयर की गई है। और मुझे यकीन है कि इसका जवाब मिलेगा, क्योंकि वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन एंड समथिंग गुड हैज़ हैपेंड, दैट एंटायर country has stood up and all the political parties have joined together and all that. So things are, I'm sure we'll get it, but जो नुकसान हुआ वो नुकसान हुआ है। ये एग्जैक्टली। तो बात की बातें हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड हर जो विक्टिम रहा है उस पूरे मैसेकर का, उनके चेहरे, उनकी डेड बॉडीज़, उनकी उन्होंने ज़िंदगी में, उनके घर वालों ने सोचा नहीं था कि वो घूमने जा रहे हैं और उनकी डेड बॉडीज़ वापस आएंगी। इट्स लाइक अ वॉर सिचुएशन। जब जवान जाता है, सोल्जर जब जाता है लड़ने, वो तो जाता है लड़ने, ये तो गए थे घूमने के लिए। और फिर कम्युनल बेसिस पे मारा, वो एक अलग मैसेज गया हुआ है। यू वेर सिलेक्टिवली किल्ड, यू वेर आस्क्ड अबाउट योर रिलीजन एंड देन यू आर किल्ड। ये जो मैसेज गया है ऑल ओवर द यस। कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इज़ नॉट गुड। एंड उसकी वजह से ज़्यादा रोष भी हुआ है। टेररिज्म का आप अगर कहते हो कि रिलीजन नहीं है, तो यहाँ तो आपको रिलीजन के बेस पे ही मारा हुआ है। आप इंसान के आपके कॉज, आपका कॉज नहीं है, यू हैव किल्ड देम just because they didn't belong to the religion you wanted them to be. So a message which has gone across is quite sad, it's quite bad, and things are really going to go on a very negative way and people have lost confidence now to go there also. हालांकि वो सब वहाँ के लोग, वहाँ के ट्रैवल एजेंट्स वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं। यस। इतना आसान नहीं है कि हम खुश हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अरे फ़र्क पड़ना चाहिए तुमको। कुछ औरतें मैंने देखा, गुजरात की औरतें थी, वो नाच रही हैं। यू कैनॉट डांस ऑन समबडीज फायर, यू कैनॉट डांस ऑन समबडी, यू हैव टू बी एंग्री ऑन इट। करेक्ट। तुमको, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, यू शुड रिएक्ट द वे टेररिस्ट हैव। यू कैनॉट cut yourself out from what the tragedy has happened. And I think as I belong to the industry, film industry and entertainment industry, हमने जो फेडरेशन की तरफ से कॉल लिया हुआ है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल है, कि वी विल नॉट अलाउ एनी फिल्म टू बी रिलीज विच हैज़ पाकिस्तानी एक्टर्स और टेक्नीशियंस। फवाद खान की फिल्म जो है वो हम नहीं रिलीज होने देंगे। वी विल करेक्ट। सी टू इट दैट इट डजंट कम, बिकॉज वी डोंट वांट टू बी लाइक एटीएम सेंटर्स। उसने बहुत ही एक फॉर्मल सा एक कंडेम किया हुआ है, और अगर उसको सच्ची में कंडेम करना था तो ही शुड हैव सेड दैट माय कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड आई एम अशेम्ड ऑफ इट। पीआर एजेंसी आपको एक मैसेज बना के दे देती है और आप डाल देते हो, करेक्ट। तो उसका असर नहीं होना है। एंड anybody who performs with any Pakistani musician or a singer or a musician anywhere in the world, we are going to take action against him. We will see to it that he is boycotted. He will not be allowed to perform anywhere.
and we are going to be very short. In short, we are going very heavy on it, and we are not going to leave that person who doesn't care for our victims, who doesn't care for our country. और पता है एक धारणा है, बहुत कमाल की धारणा है, ये जो कलाकार लोग हैं ये बोलते हैं कि भैया कलाकार का आर्ट का कोई बॉर्डर नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती, ये सब नॉनसेंस, इज ऑल हम्बग। यू आर नॉट बिगर देन द कंट्री, और कोई खुदा नहीं है आप, कोई ईश्वर नहीं है आप। हर बंदा देश में जितने भी सब कलाकार हैं, हर बंदा अपने अपने प्रोफेशन में कलाकारी करता है, कलाकारी है। सो ये जो एरोगेंस है हमारा, ये जो हमारा ईगो है कि हम वी आर आर्टिस्ट, ये जो आर्टिस्ट का जो घमंड और ईगो आपके अंदर है ना, वो हम अलाउ नहीं करेंगे। यू हैव टू मूव द कंट्री, एंड वी आर ऑल्सो अपील टू द प्राइम मिनिस्टर कि आप क्रिकेट नहीं होना चाहिए, कोई किसी किस्म का गेम नहीं होना चाहिए उनके साथ। एंड अगर आप कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए। सो हर चीज़ को अगर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करेगी तो ज़्यादा बेटर होगा, हमारे लिए भी आसान हो जाएगा। सी हर चीज़ नहीं मिल सकती है आपको। अभी अटैक हुआ, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद भूल जाएंगे, जिससे पहले होता आ रहा है। Correct, right. देयर हैज़ टू बी एन एंड, देयर हैज़ टू बी ए कल्मिनेशन इन इट। यू कैनॉट you cannot get into a knee-jerk reaction, and not give a proper end to the finale to the entire incident, whatever has happened. So we have appealed to the government कि cricket नहीं होना चाहिए, there should not be any ties with them, and selective business नहीं होना चाहिए। जी। So we have to teach that country, and then also publicly announce in the parliament and declare Pakistan as a terror nation, Pakistan as a nation, because it's constantly abusing you, it is constantly attacking you, it's all undeclared. It's not a war, but they are fighting an undeclared war. We have lost thousands and thousands of people belonging to every community because of Pakistan, whether it was a Mumbai attack or whatever it is. So we tend to forget as human beings. I think a serious thinking should go. In our industry also, we should not try to, hide ourselves in the garb of secularism and bigness and large-heartedness. लोगों की क्या गलती है? अरे वहाँ के लोग सड़कों पे आते हैं, सड़कों पे आके जैसे हमारे देश में होता है, अगर कोई ऐसी हरकत होती है तो हमारे देश में लोग सरकार के खिलाफ आते कि नहीं आते? आप चुप हो और आप बदतमीजियों का साथ देते हो वहाँ पर, हमारे लिए तो एक ही बात है, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। सो एज अ कंट्री, if it is misbehaving, I think we as a country also should respond to what they are doing to you. ऑल्सो सर, कहीं ना कहीं आप ये चीज़ पे अग्री करते हो कि 40 मिनट्स तक का वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं थी, जबकि टेररिस्ट अंदर घुस चुके थे, और जितने भी विक्टिम्स है वो कह रहे हैं कि 40 मिनट तक वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वहाँ पर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी का भी हाथ है, उनको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए था? इसी मैंने सबसे शुरू में जब ये हुआ हादसा, तो इससे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हो सकता। करेक्ट। आप एक ऐसे जगह पे हो जो टेररिस्ट इन्फेक्टेड एरिया है, जहाँ पर ऐसे हादसे आए दिन होते रहते हैं। 6 दिन पहले ही अटैक हुआ था, आपके जवान मारे गए थे। रेगुलर बेसिस पे देयर इज अ टेररिस्ट अटैक्स वेयर 1 or 2 जवान्स आर डाइंग। राइट। एक बॉर्डर एरिया, पहलगाम से जो जगह है वहाँ से 50 किलोमीटर बॉर्डर। जी। आप देखते हो टूरिस्ट इतने आते हैं वहाँ पर, ऐसा नहीं ना कि आपको पता नहीं कि सडनली टूरिस्ट आ गए वहाँ पे। करेक्ट। इट्स अ रेगुलरली विजिटेड प्लेस, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, और वहाँ पर आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते। यू गो नॉर्मली हाइक एंड गो देयर। आप पैदल चल के जा सकते हो और घोड़े पे जा सकते हो। व्हाई वाज देयर नॉट अ पिकेट ऑफ सिक्योरिटी देयर? ये सवाल तो बहुत ही जायज़ सवाल है। आप इतने रिलैक्स हो गए कि आपको लगता है कि सब समस्याएं सॉल्व हो गई है। इट्स नॉट लाइक मुंबई, which you can keep quiet about it and you can keep silent about it कि चलो अटैक हो गया, एक बार हो गया, ठीक हो गया। So I personally feel that it's a major security failure, intelligence failure। ये टेररिस्ट वहाँ पहुँचे कैसे? एग्जैक्टली। लोकल सपोर्ट मिला है, किसका लोकल सपोर्ट मिला है? 100% लोकल सपोर्ट के बगैर ये हो नहीं सकता। ठीक है, लोकल सपोर्ट मिला है, कौन है लोकल लोग जो इनको हेल्प कर रहे हैं, आगे चल के भी होगा। सो दिस रिलैक्सेशन एंड दिस apathy shown by the intelligence agencies
security has to be questioned. Heads have to roll. People have to be answered, questioned. कि जितने भी जो वहाँ के लोग हैं, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के हो, सिक्योरिटी एजेंसीज के, they are responsible for this. करेक्ट. This is absolutely being lethargical and very callous about it. You are responsible for this attack. ऑल्सो सर कहा जाता है पहलगाम थोड़ा सा ऊपर हिल्स की तरफ है, तो आपको लगता है टूरिस्ट जगह पे जहाँ पर हिल्स की तरफ जो टूरिस्ट जगह है वहाँ पर स्पेशली सिक्योरिटी होनी ही चाहिए, बिकॉज चढ़ने के लिए टाइम लगता है, वहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सारी चीज़ों का प्रॉब्लम है, तो स्पेशली वहाँ पर सिक्योरिटी होनी ही चाहिए. वही मैंने कहा कि जहाँ टूरिस्ट इन्फेक्टेड एरिया है, टूरिस्ट जहाँ मैक्सिमम जाते हैं, उधर तो आपके पिकेट्स होनी चाहिए. पीपल आर फ्रॉम आउटसाइड, दे आर नॉट लोकल्स. करेक्ट. एंड देन लोकल्स जो हेल्प करते हैं, चाहे चाहे वो घोड़े वाले हों, चाहे वो शिकारे वाले हों, चाहे वो खाने वाले हों, चाहे वो ढाबा हो, चाहे कोई हो, दैट एंटायर एरिया हैज़ टू बी कॉर्डन्ड ऑफ. देयर हैज़ टू बी अ रेगुलर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग. You can't leave it like this, no, like as if it's a no man's land. It is not. Same जो है जगह, it's not only because it's a secluded place, it's a mountain or whatever it is. एक रेगुलर बेसिस पे आपकी सिक्योरिटी तो होनी चाहिए इन द एंटायर वैली. जम्मू बॉर्डर्स में आप देख लो, रोज अटैक हो रहे हैं, रोज इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, रोज कोई ना कोई हादसा होता है, कोई ना कोई ऐसा अटैक होता है. आपने इतना इतना आराम से कैसे बैठ गए? एक भी डिफेंस का आदमी नहीं है वहाँ पर, एजेंसी का आदमी नहीं है, एक भी पुलिस वाला नहीं है. आपने किसके हाल पे छोड़ दिया पूरा इलाका हो, जबकि वो इलाका टूरिज्म का एक मोस्ट लव्ड टूरिज्म स्पॉट है. वो मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं. या करेक्ट, इट्स कॉल्ड मिनी स्विट्जरलैंड यार. इनफैक्ट एंटायर कश्मीर इज स्विट्जरलैंड. आप उसको कैसे आपने छोड़ दिया? आपने कैसे उसको ऐसे ही जाने दे दिया? यू डिडंट इवन बॉदर टू लुक आफ्टर इट. ऑल्सो सर टेरर अटैक तो हुआ ही हुआ, जो कम्युनल बात हो रही है कि हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम्स को टारगेट करके छोड़ दिया और हिंदू को टारगेट किया गया है. एक प्रोफेसर का बयान आया है जहाँ पर वो कह रहे हैं कि सब जितने मुस्लिम्स जब कलमा पढ़ रहे थे तब मैंने उनका सुनकर कलमा पढ़ा तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया. तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि टेररिस्ट खुद ही उनको खुद ही नहीं पता है कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है, और बस वो कलमा जो पढ़ रहा है जिसको आ रहा है वो उसको छोड़ दे रहे हैं. तो इनका कोई धर्म सच में ऐसी है नहीं है? ये हम खुद बीइंग अ मुस्लिम गर्ल, हमें ऐसा लगता है टेररिस्ट का सच में कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि हमारे में तो मारना हराम ही है. देखिए ऐसा है कि इट्स अ वेरी डिबेटेबल थिंग. यस. आई एज अ हिंदू, I am a victim of terrorism in Kashmir. I have been hounded out. I have been killed. I have been raped. My houses have been burnt. My entire community suffered the worst genocide. We have suffered the exodus. The entire community is outside Kashmir. We were in refugee camps. And we were hounded out just because we were Hindus. Religion के base पे हम पे attack हुआ है. Correct. ठीक है? And you cannot deny, you cannot shy away from saying the truth, and it's the truth. Exactly. उसके बाद बंदामा मैसेकर हुआ 90 के बाद. उस टाइम भी ये उसके बाद यही हुआ, सिलेक्टिव हिंदूज की किलिंग हुई. गांव में जितने भी हिंदूज को जमा करके बाहर निकाला उनको मारा. छत्तीस सिंहपुरा मैसेकर हुआ, वहाँ पर सिखों को बाहर निकाल के सबको मारा. 24-25 लोगों को मार दिया था. इसी तरह से पुलवामा अटैक हुआ. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट दिस एंटायर फोर्स, वेदर इट इज फ्रॉम पाकिस्तान और एनी अदर country for that matter, the reason why you are doing this is because you want the country to divide. You want the country to break. You want the country to be busy with the communal this thing. आपने ऐसा माहौल क्रिएट किया है. अब लोकल जो है वहाँ पर, हम मेरा ये सवाल अपने लोकल लोगों से ही था कि आप लोग बाहर क्यों नहीं निकले. मेरे जो पड़ोस में जो बंदा रहता था वो आया मेरे को निकालने के लिए मेरे घर से बाहर, जिनके साथ हम पले बड़े हैं. तो ट्रस्ट फैक्टर भी नहीं है. कश्मीर में जो हमारा जो एक्सोडस हुआ, हमारा जेनोसाइड हुआ, उसमें हमारे पड़ोसी इन्वॉल्व थे, हमारे लोकल आसपास के लोग इन्वॉल्व थे. उन्होंने शह दी, उन्होंने छुपाया उनको, उन्होंने आके मुझे बोला कि आप घर, हमको हमारे लोगों को बोला घर छोड़ के चले जाओ. सो द पॉइंट इज यू सपोर्टिंग wrong, you are creating a demon which will ultimately engulf you also, and that is what is happening. Correct, right. टेररिस्ट है, बिल्कुल, वो किसी का नहीं होने वाला है. आज हमारा नहीं, कल आपका नहीं होने वाला है. बिल्कुल, right. यही बोल बोल के हम लोग थक गए थे. बट दैट टाइम दे थॉट, उनका कॉज था, दे वांटेड फ्रीडम, उनको आज़ादी चाहिए थी. उनको लगा कि
आज़ादी हमको कल मिल जाएगी। तो आज़ादी के नाम पे उन्होंने हमें भूना, जो भी कुछ है अभी भी यही चल रहा है। सो वन थिंग विच इज गुड हैपन दिस टाइम नाउ इज दैट लॉट ऑफ लोकल्स हैव कम ऑन द स्ट्रीट्स Yes. to oppose this act of barbarism, this act of killing and murder and massacre which happened there. Locals आए हैं, शिकारे वाले आए हैं, बिजनेस हाउसेज आए हुए हैं। अब आप ये बोल रहे हैं कि हमारी इनकम बंद हो जाएगी। Yes. सो इनकम शुड नॉट बी द रीजन ऑफ अपोजिंग टेररिज्म। हमारा धंधा बंद हो जाएगा, हमारी यहाँ पर कमाई बंद हो जाएगी, हमारे शिकारे चलने बंद हो जाएंगे, हमारे होटल का दिस इज नॉट द रीजन वाई यू शुड गिव फॉर अपोजिंग टेररिज्म। दिस terrorism is a cancer. We are going to fight against terrorism because it is anti-human. ये रीजन होना चाहिए इनके खिलाफ लड़ने का। पेट, मुझे खाना पीना नहीं मिलेगा, मेरा धंधा बंद हो जाएगा, इज अ वेरी फ्रिवलेस रीजन व्हाट द लोकल्स आर गिविंग नाउ। टूरिज्म बंद हो जाएगा। अरे भाड़ में क्या टूरिज्म? आपने खुद सफर किया हुआ है, आपकी भाऊ बेटियों को उठा के ले गए टेररिस्ट, आपको एक्सटॉर्ट किया हुआ है, आपसे पैसे लिए टेररिस्टों ने सर्वाइवल के लिए, आपने दिया हुआ है, आप ही ने उनको बढ़ाया है, आप ही ने उनको पनपाया, आप ही ने उनको बड़ा किया है कि ये हमको आज़ादी ला के देने वाले हैं। अब आप सफ़र कर रहे हैं उस चीज़ को लेके। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हम इंसानियत की बात करते हैं, हम इसकी बात करते हैं, अल्टीमेटली what is wrong is wrong and what is right is right. You cannot be selective about your whether it's suiting or if it's good suiting you, it's right. If it's not suiting you, it's not right. Basic premise, every religion teaches you to be human. Exactly. So if you have encouraged them, if you have given them shelter, tomorrow they'll also do that to you. Exactly. But also sir, ये भी जानना चाहूँगी कि आपका अब डिमांड क्या होगा इंडियन गवर्नमेंट से, किस तरह का अब रिस्ट्रिक्शन करनी चाहिए, क्योंकि पानी तो बंद कर दिया है पाकिस्तान का, बट लोगों का कहना है कि सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। What is your demand, sir? See, I personally feel that Pakistan should be destroyed. How and how? I think for that the security agencies and people at the top will decide how to do it. If you don't, अभी तक अब केमोथेरेपी चल रही थी इस बीमारी की। सर्जरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट ऑपरेट अपॉन इट, दैट जर्म और दैट वो कीटाणु जो है वो आपको तंग करता रहेगा। इट इज़ लाइक डायबिटीज़, इट्स गैंग्रीन, सो यू हैव टू ऑपरेट। जब तक इस कंट्री का, इस टेरर नेशन का, इस टेररिस्ट का जो बर्थ प्लेस है, इनका जब तक आप वजूद नहीं ख़त्म करोगे तब तक आप इसी तरह से सफ़र करते रहोगे। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। वॉट एवर मे कम, इट्स लाइक सीरिया, एग्जैक्टली गाजा है। ये आपने मतलब बिना मतलब के आप लोगों को मारे जा रहे हो यार। किसी भी कौम को मारे जा रहे हो आप। जब बम फटता है तो नहीं पूछता है आपसे कि कौन से रिलीजन के हो आप। एक जगह आपने बम फोड़ दिया, फट गए, लोग मर गए, 100 लोग लाशें पड़ गई। एक ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ है, तो उसको ख़त्म करने के लिए केमोथेरेपी नहीं चलने वाली है, इंसुलिन नहीं चलने वाला है। यू हैव टू ऑपरेट, आपको एम्प्यूट करना पड़ेगा, एम्प्यूट करके ख़त्म करना पड़ेगा। ता जिंदगी भर आगे चल के you will, our generations to come will not suffer. करेक्ट, राइट, वेरी ट्रू। ऑल्सो सर, अभी रिसेंटली सोशल मीडिया अभी इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, सोशल मीडिया पे इतने वीडियोस आ रहे हैं कि कश्मीरी स्टूडेंट्स जो बाहर जाके पढ़ रहे हैं उनको अब हरेस किया जा रहा है, बी इट चंडीगढ़, बी इट नियर बाय प्लेसेस, वहाँ पर अब हरेस किया जा रहा है। क्या आपका कहना है इस चीज़ को लेकर? देखिए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड जब ऐसा हादसा होता है तो पीपल लूज देयर कंट्रोल और रिटेलिएशन होता है। रिटेलिएशन किस रूप में होता है, कैसे होता है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। गलत है, बिकॉज आप जिसको अटैक कर रहे हो, आप जिसको तंग कर रहे हो, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट। दैट पर्सन नथिंग टू डू विद इट। वो पढ़ने लिखने आया हुआ है, वो अपना करियर बनाने आया हुआ है। यू डोंट हैव टू मिक्स अप थिंग्स। सो आई थिंक व्हेन यू आर प्रोटेस्टिंग and when you are reacting, mob psychology जो है ना, उसकी सोच जो है वो फिर कंट्रोलेबल नहीं होती है। जी। सिमिलरली अगर आप कश्मीर में देखो, एक प्रोटेस्ट हुआ था किसी इशू को लेके, NIT कॉलेज है वहाँ पे श्रीनगर में, तो वहाँ भी प्रोटेस्ट हुआ। जितने भी बाहर के नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स थे, सबको निकाल के मारा लोकल स्टूडेंट्स में। दिस अबाउट 6-7 years बैक। ओके। सो ये जो प्रथा चली है ना, जी। कि मैं जो मेन जो कॉन्स्पिरेटर है,
हम उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए हम उन लोगों पे अटैक कर रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों से। राइट। तो मेन जो जड़ है उसमें अटैक करो ना, वेस्ट एनर्जी देयर, उसको खत्म करोगे बाकी सब खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एग्जैक्टली। So I personally don't approve of this entire logic of logic of harassing people, reacting to people who have nothing to do with this entire massacre or this attacks. देखिए अभी क्या है, इसका भी एक रीज़न है। अभी ये स्टूडेंट्स हैं, हम तो कह रहे हैं कि गलत नहीं होना चाहिए। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, पाकिस्तान अगर जीतता है तो इन्हीं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में बम फूटते हैं टू सेलिब्रेट। दीज आर मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ बिलोंगिंग टू कश्मीर, रेड हैंडेड उनको पकड़ा गया है। सो हाउ डू यू आंसर दैट? यू आर आस्किंग फॉर दिस। सीधे नहीं है। जब पाकिस्तान जीतता है, हिंदुस्तान हारता है, आप पाकिस्तान के नारे लगाते हो इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में, इन्हीं कॉलेजेस में जहाँ आप पढ़ रहे हो। सो यू आर आस्किंग फॉर प्रॉब्लम। सो व्हेन द टाइम कम्स, रिटेलिएशन ऐसे होता है। कोई ज़रूरत नहीं है, आप हिंदुस्तान जीत रहा है तो आप पटाखे फोड़ो ना, तब आप नहीं करते हो। So you are creating an atmosphere of hate. You are creating an atmosphere of people who will react to it, and then you think that people have forgotten. People don't forget things. उस वक्त मुझे भी उस गुस्सा आया जब पाकिस्तान के जीतने के बाद या इस के बाद आपने पटाखे फोड़े और आपने पाकिस्तानी जिंदाबाद के स्लोगन लगाए। तो आप इस अगर देश के नहीं हो, आप if you're not honest towards this country, you should leave this country. You should not live here. करेक्ट। You know. So it's tit for tat. It's as simple as that. उसमें सब सफर करते हैं। वेल, आखिरी के दो सवाल जानना चाहूँगी सर। वहाँ पर टेरर अटैक हुआ पहलगाम, अब यहाँ पर कोस्टल रीजन पे हाई अलर्ट किया गया है, मुंबई में स्पेशली। डू यू थिंक इट इज़ नीडेड, यहाँ पर करना ज़रूरी है हाई अलर्ट? I think entire country should be under high alert because जो सामने दुश्मन जो है ना, जी। वो सीधा नहीं है। And the kind of support they're getting from other countries like China and other countries which want this country to break, they can go to any extent. आपने ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा कि मुंबई में ऐसा ब्लास्ट होगा और ऐसा टेरर अटैक होगा। एग्जैक्टली। लाइफ में कभी किसी ने नहीं सोचा था, हुआ। So it's a duty of the security agencies, of the state governments, of all the authorities to see to it that you have to be extra vigilant. भाई हम किसी मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले के एक तरफ अगर कुछ गलत हुआ है तो हम भी चौकन्ने हो जाते हैं ना। सो इट्स बेसिकली सेफ्टी मेजर्स है और वो होना चाहिए, बाकायदा होना चाहिए। आपकी पूरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी जितनी भी जो एजेंसीज हैं, पुलिस, जितने भी जो है, उनको सबको प्रोएक्टिव होना ही पड़ेगा। यू कांट रिलैक्स, कल को इधर कुछ हो गया या कहीं हो गया, आप फिर अपने आप को कोसोगे। सो इट्स अ वेरी नॉर्मल, इट्स अ वेरी नेचुरल फिनोमेना, इट्स अ वेरी नेचुरल सिक्योरिटी मेजर विच दे हैव टू टेक। वेल, लास्टली जाते जाते सर, बीइंग अ फिल्म मेकर, आपको लगता है कश्मीर का ग्राउंड रियलिटी बताना बहुत ज़रूरी है इंडियन सिनेमा पर? आपको लगता है सर ये चीज़? बिकॉज जिस तरह से अभी प्रमोट किया जाता है, टूरिज़्म प्रमोट किया गया, कश्मीर को प्रमोट किया गया, तो बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, बट अब जो हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक है। यू सी, हर फिल्म मेकर, हर राइटर जो अपने हिसाब से सब्जेक्ट चुनता है। अभी उस ज़माने में जब टेलीविज़न नहीं हुआ करता था, इतने न्यूज़ चैनल्स नहीं हुआ करते थे, तब आपको ज़रूरत पड़ती थी कि आप एक फिल्म बनाइए ताकि पीपल विल कम टू नो। क्या तो 24 घंटे हम लाइव देख रहे हैं, उस फिल्म का इम्पैक्ट ही क्या होगा? जो हम टेलीविज़न स्क्रीन्स पे सारे एलिमेंट्स देख लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो है वो हमको फिक्शनलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब लाइव देख रहे हैं हम। इसका इम्पैक्ट जो है वो फिल्म का तो पड़ेगा ही नहीं। तो आई डोंट थिंक वी हैव टू गेट इनटू मेकिंग अ फिक्शनलाइज स्टोरी और इवन रियलिटी पे बेस करके आप एक्टर्स से उनको परफॉर्म कराओ। अभी एक सीन अभी मैंने वीडियो देखा, मैं बना रहा हूँ, उसका रिएक्शन कर रहा हूँ मैं। एक गुजरात की लेडी है, उसका हस्बैंड मारा गया है, एंड देयर इज अ पॉलिटिशियन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर। हाथ जोड़ के पॉलिटिशियन खड़ा हुआ है, उस औरत ने उस पॉलिटिशियन की धज्जियां उड़ा दी। ये फिल्म का सीन है, धज्जियां उड़ा दी। उसने बोला कि आप रिस्पॉन्सिबल है मेरे पति के मरने के, नीचे उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। वेरी ट्रू। उसने बोला कि आपके पीछे इतना बड़ा काफिला चलता है सिक्योरिटी का, वो मेरे पैसे का है, आई एम अ टैक्स पेयर,
मैंने टैक्स पे दे के आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं। जब हम आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो आप हमें क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर सकते हैं? करेक्ट। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको प्रोटेक्ट करने की। मेरी बेटी है छोटी, उसका क्या होगा? इसको डॉक्टर बनना था। मेरा बेटा है, इसको इंजीनियर बनना था। कौन बनाएगा इनको? आपने हमारी ज़िंदगी तबाह कर डाली है। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहाँ पर? एंड जो लाइन्स वो बोल रही थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी आंखों से पानी निकल आया कि एक हताश औरत, उसका पति सामने गिरा हुआ है, लाश पड़ी हुई है, वो कॉन्फिडेंटली सवाल पूछ रही है उस नेता को, उस पॉलिटिशियन को। जवाब नहीं था कोई उसके पास। वेरी ट्रू। That guy didn't have any answer. And she was raising this question to a politician. Indirectly, she was raising a question to this entire country. कंट्री। The politics of this country. कितना बड़ा शैम है। 100-150 गाड़ियां घूमती है एक एक पॉलिटिशियन में। वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पर सिक्योरिटी रखने की? या हमारे लोग, एक तो आपने आपने कॉन्फिडेंस छोड़ दिया ना। आपने बोला कश्मीर में सब ठीक है, आपने क्रिएट किया टूरिज्म का माहौल। आप ही बोलते आइए, ये करिए करिए, शूटिंग करिए, ये करिए। यू क्रिएटेड एन एटमॉस्फियर ऑफ सेफ्टी, ऑफ सिक्योर्ड कश्मीर, एंड यू फेल्ड अस। यू फेल्ड द एंटायर नेशन। यू फेल्ड एवरी टूरिस्ट हु हैड कम देयर। ये धोखा आपने दिया है, ये दगा आपने दिया हुआ है। आपने झूठ बोला कि कश्मीर सेफ है, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैसेकर, फॉर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। राइट, वेरी ट्रू। सर लास्टली जाते जाते आप अपने जो व्यूअर्स हैं उनको क्या कहना चाहोगे और कश्मीर की तरफ से क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे सर आप? देखिए, मैं अपने देशवासियों से ये कहना चाहूँगा कि टेररिज्म के खिलाफ जो है वो एक हो जाओ। ये मत सोचो कि ये प्रॉब्लम कश्मीर की है। मैं बार बार, मैं 1990 से बात कह रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आपकी भी है। ये जो औरतें कश्मीर में हैं और कुछ इंसान अभी घूम रहे हैं वीडियो पे, बोल रहे हैं कि हमारी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम तो ऐश कर रहे हैं यहाँ पे। यू कैनॉट बी डिस्कनेक्टेड, यू कैनॉट बी इंसेंसिटिव। वो 26 लोग जो मारे गए ना, वो आप में से, आपके बीच में है। और आप जो नाच रही हैं, हंस रहे हैं आप लोग, वो वीडियो देखो, खून खोलता है। और यहाँ तो सब हमारा ख्याल किया जा रहा है, हमको खाना खिलाया जा रहा है, हमको रहने की जगह दी जा रही है, हमको फ्री में रहने की जगह दे रही है। आप मजाक कर रहे हो। You are not identifying with the pain of those families which are crying because they have lost near and dear ones from their house. आपको मौन रख के आपको वापस आना चाहिए कश्मीर से। यू कैन नॉट सेक्लूड योरसेल्फ। आप कैसे बोल सकते हो यहाँ सब ठीक है? 26 लोग मारे गए हैं और आप बोल सकते हो यहाँ पर सब ठीक है? ये हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं। सही बात। अगर आप आज गोली उनको लगी है, कल आपको लगेगी। ये जो गए जिनको गोलियां लगी है, उन्होंने जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि गोलियां लगेगी और इनकी मौत ऐसे होगी। यू नॉट स्पेशल। आपको वहां नहीं गोली लगेगी, आपको कहीं और गोली लग जाएगी। वेरी ट्रू। यू आर मेकिंग फन। अब मजाक उड़ा रहे हैं उन लोगों का जिनके घर में लोग मारे गए। यू कैन नॉट बी सो इंसेंसिटिव। सो इट हैज टू बी अंडरस्टूड जॉइंटली। यू कैन नॉट बी एब्यूजिव टू पीपल हु हैव लॉस्ट पीपल फ्रॉम द हाउस और हु हैव डाइड फॉर नो राइम और रीजन। 6 दिन हुए शादी को, वो मारा गया, और ये औरत बोल रही है यहाँ कुछ नहीं हुआ है। वो एक औरत तो बोल रही है कि यहाँ तो छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। छोटे मोटे हादसे। Such people should be arrested and put behind the bars for making a mockery of the people who have lost their lives. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।